हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी को क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 से भली भांति परिचित कराता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि 1.1 में है क्या। हमने ये चीज़ें क्लास 9th में उससे पहले पढ़ी होंगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको हम लोग n से दिखाते हैं। वे सभी संख्या है जो 1 से शुरू होती है, इनफाइनाइट पे जाके खत्म होती है। ठीक है ना, n का मतलब ये नंबर ऐसे बढ़ते जाएगा, कोई अंत नहीं है इसका। तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या वे सभी संख्या जो जीरो से, कहाँ से, जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अंतर बस किसका है, जीरो का। पूर्ण संख्याएं जो हैं वो कहाँ से, जीरो से शुरू होंगी और कहाँ पे जाके, अनंत पे जाके खत्म होंगी। उसके बाद पूर्णांक वे सभी संख्या जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, मतलब सारे नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है ना, वो नंबर क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, मतलब जिसमें ऊपर अंश नीचे हर, मतलब अंश और हर, मतलब p/q के रूप में लिखा जाता हो। q की वैल्यू कभी जीरो ना हो। और HCF लेने पे अगर इन दोनों का HCF निकालते हैं तो HCF कितना आता है, एक आता है। क्या आता है, HCF एक आता है। तो वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो क्या हो, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे उसका एग्जांपल मैंने लिखा है √2 √5, ठीक है ना, तो वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या मिली हो, तो मतलब कंपोजिट हो, साथ में हो, तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अभाज्य संख्या, ठीक है, वे संख्या जो क्या हो, इसको कहते हैं प्राइम नंबर, जो किससे डिवाइड, सेल्फ डिवाइडेड, मतलब खुद से डिवाइड हो, मतलब उसमें भाग सेल्फ से हो और उसके साथ साथ एक से डिवाइड हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ डिवाइडेड, मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर 2 से देखें तो 2 इसको अगर डिवाइड करता है कितना आता है, 2 अगर 2 इसको करता है 2 3 6। इस तरीके से कितने, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। सहभाज्य संख्या ऐसा संख्या होना कि जिसका HCF लें, क्या लें, HCF जब निकालें तो वो कितना है, एक है। जैसे हम लोग एग्जांपल में बताता हूँ लोगों को, 15 और 16 का ले लें, ठीक है ना। तो अगर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, अलग अलग निकालते हैं, HCF देखते हैं ना, तो ये 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इधर 16 का देखते हैं, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। HCF क्या दिख रहा है, ये 3 या 5, इसमें 3 5 तो है ही नहीं। HCF मतलब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हैं, स्वाभाविक संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल है, मैं इसको अभी लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हमको इस चैप्टर में देखना क्या है, ठीक है ना, इस चैप्टर में हमको दिखेगा क्या, ये सब चीज़ें क्या है, जैसे एक तरीके से डेमो टाइप में है, ठीक है ना। मैं आपको इस चैप्टर का परिचय बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल रहेगा, बाकी इसमें हमको मेनली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, जो कि क्या है, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है, ठीक है ना। कि इसमें क्या है कि कोई एक पूर्णांक होगा, जैसे a है ना, उसको किसी नंबर से मान लीजिए 20 से डिवाइड करते हैं, और जो है a जो है वो कैसा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कैसी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसको डिवाइड कर, मतलब ये जो प्रोसेस है HCF निकालने का या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा, ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन समझने में क्या होता है, सरल। इसका जो समझने का तरीका वो क्या होता है, सरल होता है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं क्या, इस पूरे प्रोसेस को सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है ना। श्रृंखला मतलब चैन कैसी होती है, जैसे हमने जंजीर देखी होगी, गाय भैंस बांधने के लिए जंजीर यूज करते हैं, कैदी को बांधने के लिए जंजीर यूज करते हैं, तो एक जंजीर दूसरे जंजीर से ऐसे बंधी होती है ना, तो नंबर्स उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होती हैं, 10 15 जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, चरण होते हैं, चरण 1 2 3 4 5 करके होता है, उनका एक चेन होता है। और वो किसके लिए यूज किया जाता है, समस्याओं को हल करने के लिए। कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए क्या होते हैं, कुछ चरण होते हैं, चरणों की संख्या श्रृंखला होती है, जो क्या करती है, समस्या को सॉल्व करती है। जैसे हमें चाय बनाना है, तो चाय के लिए क्या चाहिए, हमको चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, श्रृंखला है।
ठीक है ना, वो आपस में मिलकर क्या करती हैं, तो आपके 6 बनाने की जो समस्या है उसको क्या कर देती हैं, सॉल्व कर देती हैं। उसी तरीके से आगे देखते हैं, दूसरा क्या चीज़ पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ एल्गोरिथम है, यहाँ क्या है, प्रमेयिका। तो एल्गोरिथम का मतलब ये कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो कि क्या करती है, विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि है। ये प्रमेयिका क्या होती है, यह एक सिद्ध हुआ कथन है, ठीक है ना। ये ऐसा कथन होता है ना कि सिद्ध हो चुका हुआ है, और वो क्या करता है, किसी अन्य कथन मतलब दूसरे कथन को क्या करता है, सिद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमको पता होगा ना, मैं इधर बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ ना, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि हमको पता है कि कोई नंबर है 5, छोटा सा लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 होता है, सॉरी 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर आता है 1। ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंट है, ये क्या है, कोसेंट है, ये क्या, रिमाइंडर। तुमको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख देता हूँ, ठीक है, शेष। ये चीज़ क्या है, पता है, ये कथन हमको पता है कि नहीं, तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि ये सिद्ध हुआ कथन, ये सिद्ध हो चुका है, पहले से पता है हमको। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, किसी और कथन, कोई ऐसा और कथन होगा ना जिसको कुछ सिद्ध करना होगा, उसमें ये सिद्ध हुए कथन को हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे और उस कथन को भी क्या करेंगे, अगले वाले कथन को सिद्ध करेंगे। तो जो प्रमेयिका है, ये जो प्रमेयिका है, इसके बिना ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप इसका यूज़ करेंगे, जब ये क्या है, एक क्या है, देखिए ना, एक चरण हो गया, एक तरीके से चरण दिख रहा है कि नहीं, ये चरण वाइज होते हैं, मतलब स्टेप वाइज होते हैं, ये स्टेप वाइज मिलते हैं तो श्रृंखला बनाते हैं, ठीक, चरणों की क्या बनाते हैं, श्रृंखला। तो मतलब जो प्रमेयिका है, इसी से कौन बनता है, युग्लित विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किससे बनता है, प्रमेयिका से मिलकर बनता है, मतलब प्रमेयिका का यूज़ करेंगे तो एल्गोरिथम में काम देगा, ठीक है ना। हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या लेते हैं, ए और बी, दिए रहने पर, अगर ए बी दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय मतलब क्या कहते हैं इसको, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर, यूनिक होल नंबर, ठीक है ना, क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ना हमारा ए हमेशा अंदर होता है, बी बाहर। ए बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। तो इसको किससे दिखाते हैं, कोसेंट क्यू से शुरू होता है, तो इसको किससे दिखाते हैं, क्यू से, और रिमाइंडर को आर से। अब देखिए यही है क्या, बी और क्यू, ये है ना भाजक गुणे भागफल, और प्लस शेषफल मतलब आर, है कि नहीं है, और किसके बराबर, ये ए क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। जहाँ पर कभी भी जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ये नीचे वाला जो सिंबल दिख रहा है ना ऐसे डैश, वो क्या है, वो बताता है कि 0 के बराबर, या रिमाइंडर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। क्या, कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, b जो है वो कभी बराबर नहीं होगा 0 के, पहली चीज। और कभी हमेशा एक चीज़ क्या होगी कि r हमेशा छोटा होगा किससे, b से, ये चीज़ है। b कभी बराबर नहीं होगा 0 के, और r जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, b से, मतलब b हमेशा क्या बड़ा। अब बात बताइए, r जो रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो भाजक से बड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा ना, नहीं तो एक स्टेप यहाँ पे भाग और जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी जो है इस चैप्टर में दी गई है, इसमें बताया गया है। मैं फिर से बताता हूँ, ये सब संख्याएं तो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका अलग दिख रहा है ना, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है ना, ये चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद ये प्रमेयिका क्या है, यही वो श्रृंखला बनाती है। वो श्रृंखला कौन बनाती है, यही प्रमेयिका बनाती है। मतलब एल्गोरिथम जो है ना वो प्रमेयिका के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्रमेयिका क्या करता है
वो सिद्ध हुआ है कथन, जैसे कथन है ना सिद्ध हो चुका है, ये कथन यूज करते हैं किसी और कथन को सिद्ध करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी मेथड पे। तो जो क्वेश्चन रहेगा ना वो हम इस चरण का यूज करेंगे, और ये यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, वो हमारी समस्या जो है वो क्या होगा, HCF होगा, या वो क्वेश्चन होगा जिसको सॉल्व करना है, वो हमारा क्या है, एल्गोरिथम है। उसको सॉल्व करने के लिए जो चरण यूज करेंगे वो क्या है, प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि अगर दो पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ए को अगर क्या करते हैं, बी से डिवाइड करते हैं, तो ये कोसेंट और रिमाइंडर इस तरीके से होता है, जहाँ पे जो देखने में कैसा होगा, जिसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी जीरो के, और आर जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, लेकिन आर जो है वो छोटा किससे होगा, बी से। बी कभी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में और हम लोग इसी मेथड से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 4052 एवं 12,576 का HCF निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। ठीक, तो उसके लिए पहले हमको 12,576 जो कि बड़ा है किससे, 4052 से बड़ा है, बड़ा वाला हमेशा ए रहेगा और छोटा वाला क्या रहेगा, बी। हमको करना किससे, 12,576, ए हमेशा अंदर रहता है, मैंने बोल दिया था, और 4052 हमेशा बाहर। डिवाइड देंगे कितनी बार, 3 टाइम, 6 3 5 15, 1 3 चौके 12, 0 आ गया, 2 आ गया, 420। फिर 40 और 52 को अगर डिवाइड करेगा तो 8 9 बढ़ जाएगा, 18 और 36, 1 37 आएगा, 2 आ गया, ये 8, ये 7 आ गया, और ये कैरी दिया, 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 420 को डिवाइड देगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, चरण, इस चरण को हमेशा याद रखना है कि चरण एक बार डिवाइड हुआ, 2, और तीसरी बार चल रहा है ना, तो लिख ले, इसको कर लेते हैं, तो लिखते हैं कितनी बार, एक ही बार जाएगा क्या, एक ही बार जाएगा, 272, कितना, 272, कितना गया, 8 आ गया, इसको कैरी दिया, ये कितना गया, 11, 11 में से 7 गया, 4 हो गया, ठीक है। ये 148 आ गया, ठीक है। 148 ने क्या किया कि 272 को डिवाइड दिया, ये भी एक ही बार में रहेगा, 148, कितना गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको कैरी दिया, यहाँ कितना गया, 2, यहाँ 148 को डिवाइड देगा, याद रखना 2, यहाँ 3 4 हो गया, ठीक है। ये 1 टाइम जाएगा, 1 2 4, कितना क्या जाएगा, 24, 1 2 4 को फिर से देगा, ये 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 12, फिर कैरी कितना आएगा, 4, 24 को डिवाइड, 4 6 24, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 0। पहला चरण क्या है कि पूर्णांक हमारा इस बार क्या है, 12,576 है, जो कि मुझे किससे मिल रहा है, 40 52 गुणे 3, ये है ना बी, ये क्या है हमारा क्यू, और प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है, 420, ये क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ये है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद दूसरे वाले में पूर्णांक क्या है, 40 52, ठीक है। ये कैसे है, 420 मल्टीपल बाई 9 प्लस 272। थर्ड वाला यहाँ पे 420, जो कि किससे मिला हमको, 272 मल्टीपल बाई 1, रिमाइंडर कितना है, 148। इस बार
272 किससे आया 148 मल्टीपल बाई 1 प्लस 124। अगला स्टेप 148 124 मल्टीपल बाई 1 प्लस 24। अगला वाला 124 है जो कि किससे है 24 मल्टीपल बाई 5 प्लस 4 से। ठीक है, अगला वाला क्या है 24 जो कि किससे आया 4 मल्टीपल बाई 6 प्लस 0। अतः 4 से भाग देने पर शेष बराबर कितना है 0। शेष बराबर क्या आया 0, इसलिए HCF हमारा क्या होगा कौन होगा 4 होगा। HCF हमारा कौन होगा 4। ठीक ना। तो यूक्लिड भाजन प्रमेय का इस्तेमाल हुआ। हमारा ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 1.1 के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जिसका HCF क्या निकल गया 4। ये तो लंबी भाजन प्रक्रिया हो गई ना, तो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, लेकिन देखिए ना बस क्या है ना, ये तो पहली बात A है, B, Q और R। फिर हमको याद रखना है ना ये B जो है ये इधर आ जाएगा, हर बार B जो है ना वो A बन जाएगा, B जो है वो क्या बन जाएगा A बन जाएगा। B क्या है A बन रहा है, देख रहे हो कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। ये B था ये A हो गया, B था A हो गया, B था हो गया B A, B था A हो गया। ठीक है, जब 0 हो गया तो कोई आगे करना ही नहीं है। और जिससे 0 आता है किससे 0 आया 4 डिवाइड करने पे आया ना, शेष भाग देने पे 4 से ही किसके आया था 0, तो वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हमारे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी तरीके से है। बाकी जो भी HCF यूक्लिड भाजन प्रमेय से सॉल्व करना है मैं उसको आपको बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इसलिए इसको मैंने अभी यहीं पे रोक दिया है। मैं अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल और प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।